हेलो वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मैनिफेस्टिंग थ्रू लेटिंग गो। देखिए, आपने शायद बहुत हज़ारों आई डोंट नो वीडियोस देखे होंगे जो मैनिफेस्टेशन के ऊपर है, लाइक अफर्मेशंस के वीडियोस या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन, नेविल गॉडार्ड एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। And I respect everything that you have tried because I have tried. मैंने like more 7 years like I've experimented with various techniques. मैं भी वही जर्नी में हूँ, बट थोड़ा टाइम बीत चुका है तो मैंने लाइक देखा है क्या मेरे लिए काम कर चुका है, कौन सा टेक्निक एंड स्टफ। तो लेकिन देखिए, आपको समझना होगा जो आप जर्नी में है, इट्स लाइक टेस्ट, ट्रायल एंड एरर है ये जर्नी। लाइक आप फॉर्मेशंस ट्राई करेंगे, वो मे बी कभी काम करेगा, कभी काम नहीं करेगा। लाइक देन आप समझ पाएंगे कि लाइक क्या गलत कर रहा हो और क्या सही कर रहा हो। देन मे बी लेटर आफ्टर 1 साल और 2 साल के बाद आप शायद विजुअलाइजेशन में मूव करेंगे, तो वो काम करना शुरू कर देगा, कभी काम नहीं करेगा, कभी काम करेगा। तो ये बेसिकली एक साइकिल हो जाता है एक सम पॉइंट में, बट इट्स गुड एंड ऑल्सो इट्स नॉट गुड। बिकॉज गुड है कि आप सीखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। लाइक इवन आपने अगर सुना होगा, एडिसन ने बोला था, जिन्होंने लाइट बल्ब इन्वेंट किया था, तो उन्होंने बोला कि मैं लाइक आई डोंट नो 400 टाइम्स और बहुत टाइम्स लाइक आई फेल्ड इन मेकिंग दिस लाइट बल्ब, इन्वेंटिंग इट, बट आई एम नॉट रिग्रेटिंग इट बिकॉज मैं पछता नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं 400 बार फेल हुआ हूँ। क्योंकि मैंने डिस्कवर किया है 400 वेज जो काम नहीं करते, तो मैं वो 400 तरीका यूज़ नहीं करूँगा, राइट, क्योंकि वो यूज़लेस है। बट उन्होंने लाइक आफ्टर आई डोंट नो 500 अटेम्प्ट्स उन्होंने फाइनली लाइट बल्ब बनवा लिया। उन्हें मिल गया वो रास्ता, लाइक द वे, द ब्लूप्रिंट, जिससे लाइट बल्ब बनवा सकते हैं। तो वैसा ही सेम है मैनिफेस्टिंग में, अ, मैं जर्नी में एक्चुअली, कि आप बहुत सारा वेज ट्राई करेंगे मैनिफेस्टिंग करने में, जैसे रिपीटेशन। आजकल रोबोटिक रिपोर्ट रिपीटेशन ऐसा कुछ आया है, तो आप ट्राई कीजिए। इफ़ यू बिलीव इट वर्क्स, इट माइट वर्क, इट विल वर्क, एंड समटाइम्स इट माइट नॉट। उसी जर्नी में आप सीख लेंगे। बट एनीवेज, बैक टू द वीडियो। ये आप देख रहे हैं होपलेस स्क्विरल केज ऑफ मॉडर्न अचीवमेंट। तो ये ट्रैप देख रहे हैं आप, ये एक ट्रैप है कि आप एक टेक्निक से दूसरे टेक्निक में आप जंप करते जाएंगे। विजन बोर्ड, स्ट्रिक्ट डाइट्स, हसल कल्चर जो आप वर्क हार्ड करते हैं, एंड इट्स नॉट बैड, आई विल एक्सप्लेन लेटर। आप एस्ट्रोलॉजी ट्राई करेंगे, सेमिनार्स के ऊपर से सेमिनार्स में जाएंगे, मैनिफेस्टेशन के ऊपर कोर्सेज बाय करेंगे, चैंटिंग करेंगे। तो आप लेकिन एक समय में लाइक आपके पास इतने सारे टेक्निक होंगे, कभी काम नहीं करेगा, जब चाहिए तब काम नहीं करता, वैसा सिचुएशन में पड़ जाएंगे। सो इट्स अ ट्रैप। तो हम इस वीडियो में ट्राई करेंगे कि एक ऐसा मेथड निकाले, एक ऐसा रास्ता जिससे लाइक आप इस ट्रैक में फिर कभी और ना फंसे। एक ऐसी चीज़ जैसे जैसे आपको प्यास लगी है, तो आप शायद जूस पीने एक दुकान से माउंटेन ड्यू खाएंगे या पिएंगे, सॉरी, और लाइक वेरियस जूसेस पिएंगे, एनर्जी ड्रिंक पिएंगे, माउंटेन ड्यू और स्टिंग और वगैरह ये सब निकला है। बट आपका प्यास नहीं बुझ रहा, राइट। आप ड्रिंक्स के ऊपर ड्रिंक्स पी रहे, बट लाइक प्यास नहीं बुझ रहा। आई नो इट्स अ बैड एग्जाम्पल, बट समझिए, बिकॉज इट्स ऑफ शुगर, राइट। इसमें पानी बहुत कम, रियल प्योर वाटर इज नॉट देयर इन दिस ड्रिंक्स, राइट। इसमें साफ पानी नहीं है, सिर्फ शुगर पानी है, राइट। तो आप लास्ट में पहुंच जाएंगे सादे पानी में, राइट, द प्योर वाटर। घर में जो आपके टैप या फिल्टर से निकलता है, वो पानी पीने से ही तो आपका प्यास बुझेगा, राइट। एवेंचुअली यू फाउंड द टेक्निक जो पानी है।
जिससे आपका सब आपको ज़रूरत नहीं है उन कोल्ड ड्रिंक्स का, राइट? क्योंकि आपको पानी मिल गया, आपको तो थर्स्ट बुझाना था, राइट? आपके प्यास बुझाना था, राइट? तो आप यू नो दैट्स हाउ वी आर गोइंग, हमें पानी ढूंढना है इस वीडियो में। सो इधर आपको बोला कि ब्लाइंड स्पॉट, we cannot find the answer because we do not understand the problem. The mind is a survival mechanism driven by suppressed emotions, not an achievement agent. देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट स्टफ है। देख प्रॉब्लम क्या है, ये हम इस ट्रैप में क्यों फंस रहे हैं? बिकॉज हमें पता नहीं है कुछ प्रॉब्लम क्या है, हम प्रॉब्लम को इग्नोर कर रहे हैं। इसी प्रॉब्लम के कारण हम टेक्निक से टेक्निक्स, और कभी काम करता है ये टेक्निक, कभी ये काम नहीं करता, इसमें फंस रहे हैं और हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि मैंने बहुत साल टाइम वेस्ट किया, और नहीं भी किया, बाद में बात करेंगे। बहुत सारे टेक्निक यूज़ किए जो काम करते हैं, कभी काम नहीं करते। सो बट जब मैं समझना शुरू कर दिया कि ये क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, माइंड को समझना शुरू कर दिया, तो पता चला कि ये सब इमोशंस का भी खेल है। लाइक प्राइमरीली इमोशन, सप्रेस्ड इमोशंस मेनली। सप्रेस इमोशंस मतलब क्या है? सप्रेस इमोशंस मतलब जो दबा हुआ इमोशंस, फीलिंग्स आपके बॉडी में स्टक है, बजा हुआ है, सॉरी फंसा हुआ है। तो उन्हीं इमोशंस को हमें समझना होगा, और कैसे हम उन्हीं इमोशंस को यूज़ करके अपने गोल्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो वही गेम है बेसिकली गाइस, वही हमारा ब्लाइंड स्पॉट है जो हम इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो ट्रूथ, आपको अगर ये दिख रहा होगा, ट्रूथ, द सॉल्यूशन इज नॉट आउट देयर टू बी एक्वायर्ड। इसी प्रॉब्लम का ये जो स्पाइरल है, जाल में फंस रहे, उसका सॉल्यूशन बाहर नहीं है, ये हमें अंदर झांकना होगा। इधर लिखा है इट इज़ एन इनर रिमूवल ऑफ ब्लॉक्स। क्योंकि हमारे इनसाइड में, हमारे बॉडी में, हमारे माइंड में वेरियस ब्लॉक्स हैं। आपको शायद पता होगा, सर बहुत सारे सुना हो, सबकॉन्शियस ब्लॉक्स, सबकॉन्शियस बिलीव्स, इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग, वही चीज़ है। बट है क्या एक्चुअली? आपने कभी रिसर्च किया है, या फिर मे बी यू नो इट ऑलरेडी? तो ये ब्लॉक्स है, और हम इन्हें हटाए कैसे? ठीक है, यही ऑब्स्टेकल्स है जो हमारे मैनिफेस्टेशन को, हमारे गोल्स के मैनिफेस्टेशन को रोक रहा है। ठीक है, हम कैसे इनको रिमूव करें, इस वीडियो में समझेंगे। और आपको कॉम्प्लिकेट होने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल वे में मैं दिखाऊंगा, बहुत ही एक ही टेक्निक है जिससे आप सब कुछ सॉर्ट कर सकते हैं। ये दिस पिक्चर्स माइट लुक, और ये इंग्लिश शब्द देख के आपको थोड़ा मे बी कन्फ्यूजिंग लग सकता है, मे बी नॉट, बट एवेंचुअली सब कुछ सिंपल ही होता है। ठीक है, मैनिफेस्टिंग भी बहुत सिंपल है, बट आपको एटलीस्ट पहले जानना होगा कि गलत क्या कर रहे हैं। ठीक है, आपको, आप अगर ये वीडियो समझ जाएंगे तो आपको सब बहुत साल बच जाएंगे आपके। ठीक है, ट्रायल एंड एरर करना की जर्नी में, लाइक आपको समझ में आ जाएगा क्यों कुछ टेक्निक काम नहीं करते, कुछ टेक्निक काम करते हैं। ठीक है, तो या पार्डन में हिंदी, ओके, मतलब मेरा हिंदी थोड़ा कभी कभी इधर उधर हो जाता है, बट मैं इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा मिक्स करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ओके, ये आप देख रहे हैं मैनिफेस्टिंग थ्रू द पावर ऑफ सरेंडर, मास्टरिंग द डायनेमिक्स ऑफ डिजायर एंड ग्लैमर। ठीक है, ये मास्टरिंग द डायनेमिक्स ऑफ डिजायर एंड ग्लैमर थोड़ा आप माइनस कर सकते हैं, मैनिफेस्टिंग थ्रू द पावर ऑफ सरेंडर। ठीक है, तो पहले सरेंडर क्या है? ओके, आपको लग रहा हो सरेंडर तो सब जानते हैं, राइट? हाथ छोड़ दो, लाइक यू आर ट्राइंग समथिंग टू हार्ड। आप मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। अगर आप बहुत कोशिश कर रहे हो, एक फुटबॉल को किक करने में, एक गोल पोस्ट में घुसाने के लिए, ठीक है, अब बहुत ट्राई कर रहे हो, पूरा एकदम समझ लो कॉपी लेकर ही आप मैथमेटिक्स कैलकुलेट कर रहे हो कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, कैसे किक मारो। तो आप बहुत यू नो बहुत मेहनत करे, बहुत फोकस करे, जो ज़रूरत भी नहीं है, राइट? यू आर ट्राइंग टू होल्ड इट,
अपने आप को ज़्यादा प्रेशर दे रहे हो, राइट? उस बॉल को सही डायरेक्शन में किक करने की कोशिश कर रहे हो, राइट? आप अपने आप को कंफ्यूज और प्रेशर कर रहे हो, तो तब माइंड तो ऑब्वियसली काम नहीं करेगा, राइट? लाइक भाई, लेकिन अगर आपने अपने माइंड को रिलैक्स कर दिया उसी मोमेंट में, जब आप फुटबॉल को गोल पोस्ट में किक करने वाले हो, राइट? आपने लाइक अरे छोड़ो, मैं ऐसे ही ट्राई करता हूँ बॉल को घुसाने के लिए, आपने थोड़ा ब्रीद इन ब्रीद आउट कर लिया, रिलैक्स हो गए, और जब किक मारा, तो मोस्ट लाइकली वो गोल पोस्ट में जाएगा, राइट? और शायद ठीक पॉइंट में भी जाए, राइट? तो वही चीज़ हम बात करने जा रहे हैं इधर, सरेंडर। बेसिकली आप हाथ उठा लेते हो, आप यूनिवर्स को बोल देते हो कि भाई, मेरा गोल तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरा मैनिफेस्टेशंस तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है? और जब मैं यूनिवर्स बोलता हूँ, उसका मतलब आप कुछ भी ले सकते हो। लाइक कुछ लोग एथिज्म में है, कुछ कुछ लोग व्हाट वाज द वर्ड, जो गॉड में बिलीव करते हैं और बिलीव नहीं करते, व्हाट वाज इट, एग्नोस्टिक, राइट? एग्नोस्टिक भी हो सकते हैं, और कोई लाइक वेरी डिवोटेड टू गॉड कॉन्सेप्ट, राइट? तो आप कोई भी डेफिनेशन दे सकते हो फॉर यू, वट एवर द यूनिवर्स इज। इट कुड बी odds, possibilities, consciousness, or for someone it could be God, or for atheists it's consciousness. You can take it as conscious, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जैसा पकड़ सकते हो। यूनिवर्स बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड है, ऐसा कुछ पकड़ सकते हो। बिकॉज राइट नाउ दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है क्या डेफिनेशन है यूनिवर्स का, इम्पॉर्टेंट है ये समझना, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट, मूविंग फ्रॉम वांटिंग टू हैविंग, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इस लाइन में लाइक बहुत समराइज वे में लिखा है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जब आप किसी गोल को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक जैसे मुझे फरारी चाहिए, ठीक है? तो मैं बहुत ही चाह रहा हूँ उसको, मेरा बचपन का ड्रीम है वो, और लाइक मुझे चाहिए वो चाहत समझ रहे हैं, वो डिज़ायर, चाहत को डिज़ायर बोलते हैं और वांट भी बोलते हैं। तो वो चाहत ही एक्चुअली ब्लॉक कर रहा है आपके फेरारी आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होने से। लेकिन इसमें समझने की ज़रूरत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप फोकस कीजिए इसमें। वो जो चाहत है ना, वो एक एक्चुअली इमोशन है आपके बॉडी में, ठीक है? वो जो चाहत एक वर्ड है ना, आपके माइंड में आता है, तो इट्स अ इमोशन दैट स्टक इन योर बॉडी। ये चाहत एक इमोशन है, एक फीलिंग है जो आपके बॉडी में फंसा हुआ है, ठीक है? और जब ये फीलिंग आप रिलीज़ कर देंगे, रिमूव, रिलीज़, हटा देंगे अपने बॉडी से, आपका मैनिफेस्टिंग स्पीड अप हो जाएगा, या फिर मैनिफेस्टिंग इंस्टेंटली हो सकता है, या फिर द मैनिफेस्टेशन विल कम टू यू नाउ। आपने दरवाज़ा खोल दिया आपकी रियलिटी में फेरारी आने के लिए। तो दिस इज़ वन ऑफ द प्राइमरी कीज, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है आपके मैनिफेस्टिंग में। अगर आपने वांटिंग हटा दिया आ, अपने गोल के लिए, जो चाहत, तो वो मैनिफेस्टिंग आएगा। द ऑड्स जो है ना, वो लाइक इट वुड बी 80% वो आएगा, बाकी 20% हम डिस्कस करेंगे। तो वही फंडा है गाइस, आपको ये फीलिंग ऑफ डिज़ायर हटाना है, और मैं समझाऊंगा वो बॉडी से कैसे हटाना है, माइंड से वो वांटिंग का फीलिंग कैसे हटाना है, ठीक है? आपको टेक्निक दूंगा एक, बहुत ही सिंपल, नॉट मच कॉम्प्लेक्स। सेकेंड है डाइसेक्टिंग द फैंटेसीज दैट ब्लॉक फुलफिलमेंट। ये क्या है फैंटेसीज दैट ब्लॉक फुलफिलमेंट? जैसे फरारी का एग्जांपल लिया, तो मैं जब फरारी के बारे में सोचता हूँ, तो मेरे दिमाग में बहुत सारे फैंटेसीज आने लगते हैं, गुड फीलिंग्स आने लगते हैं। लाइक अगर वो मुझे मिल गया तो मैं अपने दोस्तों को दिखाऊंगा, लाइक फ़ोटोज़ इंस्टा में पिक्चर्स डालूंगा, फेसबुक में डालूंगा, सब जलस होंगे, मे बी मुझे बहुत प्राउड फील होगा। दैट इज़ दैट आर कॉल्ड फैंटेसीज और ग्लैमर। तो ग्लैमर हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं इसमें, तो ग्लैमर। तो मैंने इस फेरारी के मैनिफेस्टिंग, मेरे गोल में मैंने बहुत सारे गुड फीलिंग्स डाल दिए, फैंटेसीज डाल दिए। उसका मतलब है मैंने इस गोल को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दिया है, समझ रहे हैं? इस गोल को मैंने बहुत ही बड़ा चीज़ कर दिया है। लाइक फेरारी
इज़ अ बिग डील फॉर मी। इट्स लाइक मुझे क्या बोलना है, एनलाइटमेंट, मोक्षा प्राप्त हो गया। अगर मुझे वो फेरारी मिल जाए तो मुझे मोक्षा प्राप्त हो जाएगा। मैंने वैसा दर्जा दे दिया है इस मैनिफेस्टेशन को, और एग्जैक्टली वही ब्लॉक कर रहा है मेरे मैनिफेस्टिंग को, और वो भी ब्लॉक कर रहा है मेरे वांटिंग, जो डिज़ायर को लेट गो करने में वो ब्लॉक कर रहा है। तो अगर मैंने वो फैंटेसीज रिलीज कर दिया है, ये जो ग्लैमर है ना, वो भी एक इमोशन है बॉडी में एक्चुअली। वो थोड़ा पॉजिटिव इमोशंस है, बट एक्चुअली हमें रिलीज करना होगा वो पॉजिटिव इमोशंस, बिकॉज वो रियल नहीं है, समझ रहे हैं। मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ, ठीक है, और आपको पता होगा बचपन से ये रियलिटी। फरारी का केस में देखिए, फरारी जब मैनिफेस्ट हो गया, समझ रहे हैं, मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट हो गया, तो रियलिटी है कि 2-3 महीने तक या फिर मेरी 5 महीने तक मैं बहुत ही खुश रहूँगा, राइट। लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड, सब लोग देखेंगे, सब, राइट। बट दैट वॉन्ट मेक मी हैप्पी, राइट। आफ्टर 5 मंथ्स वो एक घर में पड़ा रहेगा, या फिर यू नो वो मुझे और एक चीज़ चाहिए होगा, मुझे अभी पोस्ट चाहिए होगा। वैसा ह्यूमन माइंड वैसा है, राइट। आपको भी पता होगा, अगर बचपन में आपने कोई टॉय, कोई खिलौना खरीदने की कोशिश की और आपको मिला, समझ लीजिए, तो आप खुश रहेंगे, राइट। 1 महीने 2 महीने, लेकिन बोर लग जाएगा एक समय के बाद, राइट। वही एग्जैक्ट स्टफ है लाइफ के हर एक चीज़ में, राइट। मे बी आपको पता होगा, आप ह्यूमन है, राइट, मेरी तरह। तो आपको शायद जॉब मिल गया होगा, लेकिन एवेंचुअली आपको पता चला आपका जो ड्रीम जॉब या फिर जो भी जॉब मिला है, आपको पहले बहुत चाहिए था, वो मिलने से मेरा लाइफ शॉर्ट हो जाएगा, आपका माइंड टेल कर रहा था, राइट। दैट्स ग्लैमर, राइट। बट फाइनली मिल गया, उसके बाद आपको 2-3 महीने के बाद आपको मज़ा नहीं आने लगा, राइट। पहले मज़ा था, लाइक सैलरी मिल रहा था, स्टाफ, बट दैट्स एग्जैक्टली इट। हमें वो जो फैंटेसी है, वो हमें निकालना होगा। जितनी जल्दी आप निकालेंगे इतना इजी हो जाएगा ये जो डिज़ायर है ना, बॉडी के डिज़ायर को रिलीज करने में, ठीक है। हम वो भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। सो द थर्ड पॉइंट, बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ डेविड हॉकिंस एंड फ्रेडरिक डॉटसन, ठीक है। ये जो टीचिंग्स है, इनके 2 बुक्स या 3-4 बुक्स है, मैंने सीखा है। इन ऑथर्स ने बना है, डॉक्टर डेविड आर हॉकिंस उनका नाम है। लाइक एक बहुत ही कूल इंसान थे, डॉक्टर थे, साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम सेडोना अमेरिका। और फ्रेडरिक डॉटसन, इट्स ही इज़ अ सक्सेस कोच। उनके बहुत अच्छे बुक्स है। मैं आपको पिक्चर्स दिखाता हूँ, ये दोनों, लेवल्स ऑफ एनर्जी एंड लेटिंग गो। आप कहीं से यू कैन बाई इट। एक टॉक बहुत डिटेल में जाएंगे इफ़ यू वांट टू, बट मैंने वही कॉन्सेप्ट्स लेके आपको समझाने की कोशिश की है। एनीवेज, सो अभी हम हिडन नेचर ऑफ डिज़ायर को समझते हैं, ठीक है। ठीक है, ये दिस पिक्चर विल एक्सप्लेन मोर सिंपली, बहुत अच्छे से समझाएं, पिक्चर्स है ना। सो डिज़ायर, तो डिज़ायर एक इमोशन है, ओके। आप फ्रिक्वेंसी भी बोल सकते हैं, मैं साइंस की तरफ नहीं जाऊंगा। हिडन फ्रिक्वेंसी, ठीक है, वो एक डिज़ायर है। तो डिज़ायर का मतलब समझिए, डिज़ायर का मतलब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स को बोल रहे हैं। अगर आप डिज़ायर रख रहे हैं, चाहत रख रहे हैं अपने गोल के लिए, कि यूनिवर्स को मैसेज मिलेगा कि मेरे पास वो चीज़ नहीं है जो चाहिए, वो फेरारी एक्चुअली नहीं है। मैं जब जितनी बार मैं डिज़ायर करता हूँ, वो फील करता हूँ इमोशन अपने बॉडी में, आप यूनिवर्स को बोल रहे हो कि मेरे पास फेरारी नहीं है, ठीक है। और अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन कम्युनिटी में है, मैनिफेस्टिंग कम्युनिटी में है, तो आपको पता होगा कि आपको एक्ट करना है, एक्ट करना है कि आपका मैनिफेस्टेशन आ गया है, राइट। यू हैव टू लिव, एक्ट एज इफ, राइट। वही तो गोल है, राइट। इवन नेविल गॉडार्ड, सब लोग बोलते हैं कि ऐसा जियो कि आपका मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्ट हो गया है पहले से। लेकिन वो हार्ड है ना सबके लिए। तो अगर इजी करना है तो भाई डिज़ायर रिलीज करो, दैट्स इट। तो देखिए, इधर आपको पता चल रहा है कि इल्यूजन, इल्यूजन क्या है। देखिए, माया,
माया है सोसाइटी टीचेस दैट द इंटेंस डिजायर इज द इंजन ऑफ अचीवमेंट। इल्यूजन है सोसाइटी हमें सिखाता है कि जितना चाहोगे उस जितना अगर आप चाहोगे तो उतना आपके चांसेस बढ़ जाएंगे आपका गोल्स मैनिफेस्ट करने में या फिर गोल्स पाने में। लाइक स्कूल में हमारे पेरेंट्स या फिर टीचर्स बोलते थे कि आपको एग्ज़ाम सक्सेस पाने की चाहत होनी चाहिए। इवन आप सोशल मीडिया में जाइए, आप यू हैव टू हैव डिज़ायर टू मैनिफेस्ट। आपको चाहत ही आपको अपने गोल की तरफ ले जा सकता है। ये एक इल्यूजन, ये ट्रूथ नहीं है, ये फॉल्स है। और आप नोटिस कीजिए इंटेंस डिज़ायर, ओके, अगर डिज़ायर नॉर्मल लेवल में है तब मैं समझाता हूँ, तब इट वोंट अफेक्ट योर मैनिफेस्टिंग दैट मच। बट इंटेंस डिज़ायर आपके मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर रहा है बेसिकली। अगर आप बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं किसी चीज़ को, वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये ट्रूथ है, जितना भी हार्ड हो एक्सेप्ट करने में। तो जैसे आप आई डोंट नो इफ समवन हैज ब्रेकअप और समथिंग, तो किसी का अगर ब्रेकअप हुआ है समथिंग या फिर सेपरेशन हुआ है अपने दोस्त या समथिंग, तो आप आप पागल हो जाते हैं इफ़ यू हैव अटैचमेंट इशू और समथिंग, कि वो लड़की चाहिए मुझे, आई वॉन्ट टू गेट माई एक्स बैक, आई वॉन्ट टू गेट माई बेस्ट फ्रेंड बैक। आप लोग का जुदाई हो गया, तो तब वो नहीं आते। दैट पर्सन feels that energy जो आपका they might don't might not want to come back because आप ज़्यादा डिज़ायर वाइब्रेशन उनको फील करवा रहे हो, वो अजीब है। तो वही स्टफ है। बट आप क्वेश्चन पूछेंगे, बट डिज़ायर अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं अपने गोल मुझे कैसे पता चलेगा मुझे क्या चाहिए। देखिए डिज़ायर काम आता है, हाँ, इट्स यूजफुल टिल द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। फर्स्ट स्टेप जैसे अगर आपको डिसाइड करना है तब उसका फर्स्ट स्टेप होता है डिज़ायर, राइट। जैसे मुझे फरारी चाहिए, हाँ, मुझे बचपन में मुझे कहीं कार दिखा या टीवी में फरारी दिखा, तो तभी मुझे डिज़ायर आ गया था, राइट। लेकिन वो सही है, तब तक सही है, मुझे डिज़ायर आ गया, राइट, मुझे पता चल गया मुझे क्या चाहिए लाइफ में। तो लेकिन प्रॉब्लम है वो डिज़ायर अगर मैं अपने बॉडी में स्टोर करके रखूँ सालों साल, ठीक है। मैं समझ ली अब 20 साल पार हो गया कि वो फेरारी का डिज़ायर अभी भी बॉडी में अटका हुआ है, मैंने कभी रिलीज़ ही नहीं किया, तो तब प्रॉब्लम हो जाता है। वो डिज़ायर दबा तो रहता है बॉडी में, माइंड में, और वो स्ट्रॉन्गर होते जाता है ब्रो, स्ट्रॉन्गर होते जाता है, जिससे मेरा पीस खत्म हो जाए अंदर का, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है भाई। इसीलिए आप समझ रहे, कोई मैनिफेस्टेशन समझ लीजिए, आपको कुछ मैनिफेस्ट करना था, 5 साल हो गया अभी तक नहीं आया है, तो आप फ्रस्ट्रेटेड है, राइट। बिकॉज डिज़ायर जितना समय रहेगा उतना आपको फ्रस्ट्रेट करते रहेगा, क्योंकि आपको गोल मिलने में वो हेल्प नहीं कर रहा, और इनफैक्ट वो आपके गोल को ब्लॉक कर रहा है मैनिफेस्टिंग के लिए, राइट। सो डिज़ायर फर्स्ट स्टेप तक काम आता है, उसके बाद आपको रिलीज करना ही होगा, दैट इज मैंडेटरी, और किसी ने हमको सिखाया नहीं, वही प्रॉब्लम है ब्रो। तो डिज़ायर ऑपरेट्स, रियलिटी में लिखा है आपको, डिज़ायर ऑपरेट्स एंटायरली ऑन द प्रेमाइस ऑफ लैक, वही है लैक, नथिंग एल्स। इसका मतलब है आपके पास नहीं है वो डिज़ायर। ओके, ये हम स्किप कर सकते हैं। और ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट, द कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, डिज़ायर का कॉन्सिक्वेंस, जितना साल रखेंगे, जितना समय रखेंगे, यूनिवर्स रिटर्न्स आवर बेसिक इमोशनल स्टेट, होल्डिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ लैक सिंपली अट्रैक्ट्स मोर लैक, इट ब्लॉक्स स्पॉन्टेनियस मैनिफेस्टेशन। तो बेसिकली देखिए, आपको पता होगा जो आप यूनिवर्स में पुट आउट, वो दैट कम्स बैक टू यू, राइट। अगर आप लव पुट आउट करेंगे, जैसे आप बहुत लविंग फील कर ले अपने लिए, ठीक है, यू लव योर सेल्फ, तो आप ऐसा इमोशनल वाइब्रेट कर रहे हैं बाहर, कि आप लव अट्रैक्ट करेंगे। आप आपका दोस्त आपको शायद कोई गिफ्ट दे, वैसा कुछ मैनिफेस्ट हो जाएगा, या फिर कोई आपको हेल्प कर दे, या फिर कोई लविंग जेस्चर्स मिलेंगे आपको। लेकिन अगर आप फियर में हैं, समझ ले फियर में हैं, तो आप फियर बेस्ड इवेंट्स अट्रैक्ट करेंगे या थॉट्स अट्रैक्ट करेंगे। जैसे मैं कुछ दिन पहले हुआ था ये,
तो मैं फ़ियर में था, थोड़ा स्नेक का कुछ मूवी देखा था या समथिंग, तो मैं थोड़ा थोड़ा डर गया था, क्योंकि मैं भी ह्यूमन हूँ भाई, मैं भी अभी तक एनलाइटमेंट ये सब नहीं हुआ हूँ। तो आई हैव सप्रेस्ड इमोशंस। तो हाफ ऑफ द डे मैं थोड़ा वही चीज़ लेके थोड़ा मैं भी डर रहा था। मैं कुछ काम कर रहा था, लेकिन मैं जब घर आ रहा था तो अचानक एक स्नेक मेरे रास्ते के आगे से चला गया, लाइक। तो मुझे तब पता चल गया था कि मैं भूल गया अपने फियर को रिलीज करने में। दैट इज व्हाई आई अट्रैक्टेड दैट। एंड मे बी आप पिक्चर्स देखेंगे स्नेक का, वैसा कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट्स हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन हाउ इंटेंस द फियर इज। ठीक है, जितना स्ट्रांग रहेगा वो डर, वैसा ही चीज़ें अट्रैक्ट होगा। तो बी केयरफुल, सब कुछ वाइब्रेट होता है। तो अगर उसी सेम प्रिंसिपल में अगर आप डिज़ायर होल्ड करेंगे तो डिज़ायर जैसा ही चीज़ अट्रैक्ट होगा ना। जैसे आपको फेरारी चाहिए और मेरे को फेरारी चाहिए, ठीक है। तो मैं वही 20 या 10 साल से वाइब्रेट कर रहा हूँ, राइट। तो मैं वही देखूंगा, मेरे दोस्त को शायद फेरारी मिल जाएगा, राइट। मुझे जेलसी फील होगा। शायद उसके बाद मेरा नेबर ही फेरारी खरीद लेगा, ऐसा भी हो सकता है। और मैं सोशल मीडिया में हर दिन फेरारी देखूंगा, तो वैसा चीज़ें अट्रैक्ट करूंगा। या फिर मेरे दोस्त लोग फेरारी का बात बोलेंगे, तो डिज़ायर विल ओनली अट्रैक्ट दोज काइंड ऑफ थिंग्स। इसीलिए कभी अगर आपने एक्सपीरियंस किया होगा, नेविल गॉडार्ड कम्युनिटी में होता है कि आपने विजुलाइज किया समथिंग, जैसे एग्जांपल आपको एक पिज़्ज़ा चाहिए, ओके पिज़्ज़ा चाहिए, आपको बहुत खाने का मन था, तो आपने विजुलाइज किया, ठीक है। बट इम्पॉर्टेंट बात है, आपने डिज़ायर रिलीज नहीं किया, राइट। तो सेकेंड डे क्या हो जाता है, आप विजुअलाइजेशन के बाद आप किसी दूसरे को देख लेते हैं आपके सामने जो खा रहा है और आपको नहीं दे रहा समथिंग लाइक दैट। तो आपको नहीं मिला, राइट, इट्स नॉट योर्स, कोई और ही किसी और को डिज़ायर मिल रहा है, उसका मतलब आप डिज़ायर फील कर रहे हैं। तो डिज़ायर विल ओनली अट्रैक्ट डिज़ायर, बेसिकली वही बोलना चाहता हूँ। और इमेजिन कीजिए, अगर डिज़ायर आपने रिलीज किया है, तो आप क्या एमिट कर रहे हैं, क्या वाइब्रेट कर रहे हैं बाहर। सोचिए, आप फुलफिलमेंट वाइब्रेट कर रहे हैं, राइट। उसका मतलब वैसा ही कुछ मिलेगा जो जो दर्शाता है कि आपका डिज़ायर आपके पास है। तो ओके, इट्स बेसिकली सेम। ओके, हिडन नेचर ऑफ डिज़ायर सेम स्टफ है। ओके, मैकेनिक्स। ओके, ये मस्त चीज़ है, मैकेनिक्स ऑफ एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन। ठीक है, एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन, कुछ लोग बोलते हैं ना, बैठ बैठ के मिल जाता है, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। दैट इज ट्रू इन वन सेंस एंड नॉट ट्रू इन अनदर सेंस, डिपेंड्स अपॉन योर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। वो थोड़ा अलग टॉपिक है। लेकिन अगर आपको जस्ट ओपन माइंड रहिए, समझिए, मैं आपको बोल नहीं रहा हूँ कि आप बैठ बैठ के सब मैनिफेस्ट कर लेंगे। बट समझिए कि जब आप डिज़ायर रिलीज करते हैं और आप ब्लॉक्स रिलीज करते हैं, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड, तो यूनिवर्स जो पाथ है ना आपके मैनिफेस्टिंग गोल में, वो पाथ थोड़ा ईजियर कर देते हैं, क्योंकि ब्लॉक्स हट जाते हैं, ऑब्स्टिकल्स हट जाते हैं। जि- अगर आप ऑब्स्टिकल्स रखेंगे और डिज़ायर रखेंगे, तब भी आपका गोल प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। I'm not saying you will never get it. Okay. It will be hard. That is what I'm saying. डिजायर रखने से आपको मिल सकता है, ठीक है, बट इट विल बी काइंड ऑफ रेयर। आपको ज्यादा मेहनत करना होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जिम का बॉडी बनाना, ठीक है। तो आपको बहुत इच्छा है, आपको वो सिक्स पैक्स ये सब बनाना है, राइट। बट देन देन व्हाट हैपेंस इज दैट आप डिजायर रख रहे हैं और सालों साल मेहनत कर रहे हैं, 5 साल 4 साल बैठ के आपके पैक्स नहीं बन रहे, एब्स नहीं बन रहे, वो सब नहीं बन रहे। सॉरी, थोड़ा कुछ गलत वर्ड्स यूज कर रहा हूँ जो राइट नहीं है। तो आपका बॉडी नहीं बन रहा है, 4 साल हो रहा है, मे बी थोड़ा बना है ऑफ कोर्स, बट इट्स मोर हार्ड वर्क, राइट। मे बी प्रोटीन शेक भी पी रहे, कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन जब आपने अगर वही सेम
एग्जांपल लेके, लेकिन आपने जर्नी से पहले, बॉडी बनाने का जर्नी से पहले आपने डिज़ायर रिलीज़ कर दिया और ब्लॉक्स रिलीज़ कर दिया, ठीक है? ब्लॉक्स मैं बाद में समझाऊँगा। रेजिस्टेंस रिलीज़ कर दिया, तो तब क्या हो जाता है, एक्सरसाइज तो करेंगे, बट आपको शायद कोई फ्रेंड सजेस्ट कर दे कि भाई एक मार्केट में वेरी इफेक्टिव ड्रिंक आया है, साइंटिफिकली रिसर्च बेस्ड, टू वो पी और एक्सरसाइज कर, तेरे को ज़्यादा स्टेमिना मिलेगा, तू ज़्यादा देर तक पुशअप से ये सब कर पाएगा। तो आपको एक वे मिल गया, राइट? सो विथ इन 2 months लाइक योर बॉडी स्टार्ट्स बिल्डिंग। जब 6 months लगेंगे, और आफ्टर 6 months मे बी और एक कोई सजेशन मिल जाए, या फिर आप इंटरनेट में कोई स्पेसिफिक नया एक्सरसाइज देख ले, नो वो आप ट्राई करेंगे, तो समझ लिए जो 4 साल लगने वाला था वो आपका शायद 2 years 1 years में हो जाए। तो समथिंग लाइक दैट, द रास्ता थोड़ा ईजियर हो जाएगा, बिकॉज आप रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है? एंड अदर थिंग्स। तो यहाँ देखिए, चूजिंग एंड डिजायरिंग, power of intention. Real manifestation is a result of decision or intention, not locking. वही बोल रहा हूँ कि मैनिफेस्टेशन कैसे होता है, रियल मैनिफेस्टेशन इंटेंशन के कारण। इंटेंशन मतलब है डिसीजन, ठीक है? वो चीज़ मेरी है, दैट्स इट। उसके बाद कोई कोई बट ये सब नहीं है, ठीक है? आपने डिसाइड कर लिया कि आपको फेरारी मिलना है, तो मिलेगा ही, ठीक है? डजेंट मैटर हाउ, व्हेन, ऑल दैट। कोई डिज़ायर नहीं है कि मैं चाह नहीं रहा हूँ, मुझे पता है मुझे मिल जाएगा, दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। तो अगर अगर समझाना इंटेंशन क्या है, इंटेंशन बेसिकली मीन्स कॉन्फिडेंस दैट आपको मिलेगा जो चाहिए। एंड द थर्ड इज इट्स अ डिसीजन। वही है बेसिकली, इसमें डिज़ायर का कोई पार्ट नहीं है। आपको डिज़ायर, जब डिज़ायर रिलीज करेंगे तब वो इंटेंशन डिसीजन बन जाएगा, इंटेंशन बन जाएगा, कॉन्फिडेंस बन जाएगा। वही है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, स्कूल में जब हम बहुत कम पर के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और हमारे पास कॉन्फिडेंस है, तो कुछ ना कुछ करके हम एग्ज़ाम पार कर लेते हैं, राइट? पास हो जाते हैं, दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। देखिए फॉर्मूला दिया है इधर, आइडेंटिफाई द गोल, पिक्चर इट लविंगली, देन सरेंडर द डिज़ायर। वही विजुअलाइजेशन का टेक्निक बोल रहा है, बट इट्स नॉट मैंडेटरी। आप जो भी टेक्निक यूज़ करें, सब अफर्मेशंस यूज़ कर सकते हैं, या फिर विजुअलाइजेशन, एनीथिंग। आइडेंटिफाई द गोल, मतलब आपको डिसाइड करना है क्या चाहिए आपको, राइट? एनीथिंग, एंड पिक्चर इट लविंगली। पिक्चर इट मतलब यू कैन विजुअलाइज इट, आपको तो पता है वो सब, आपको मैं उस वीडियो में नहीं जाऊँगा टॉपिक में। देन सरेंडर द डिज़ायर। देखिए सरेंडर करना है, और ये पूरा मस्त नहीं है, इसी सीक्वेंस में जाना है। आप जैसे भी करें, आप डिसाइड कीजिए, सरेंडर द डिज़ायर फॉर इट, ठीक है? इवन कुछ लोग क्या कर सकते हैं, एक बार लिख लेते हैं नोटबुक या फ़ोन के नोटबुक में कि मुझे ये चाहिए, इंटेंशन लिख देते हैं, जैसे मुझे पिज़्ज़ा चाहिए इसी हफ्ते में, तो उनका हो जाता है। देखिए क्यों हो जाता है, बिकॉज वो लोग डिज़ायर नहीं कर रहे ज़्यादा, और रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस मतलब मैं समझाऊंगा। Shift in paradigm. Move from seeing the universe as stinging parent to loving parent where the goal is yours for asking. देखिए दिस इज ऑल्सो समवॉट इम्पोर्टेंट। इसका मतलब यूनिवर्स को थोड़ा ऐसा मत समझिए कि वो कुछ नहीं देता, वो एक बदमाश पेरेंट जैसा है। नहीं, वो एक लविंग पेरेंट है, वो चाहता है कि आपको मिले जो आपका मैनिफेस्टेशन है। सो या afford and ease. Afford is but physical matter should be floating therefore. Okay. देखिए दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप देख रहे हैं, मैं आपको एक अच्छा बेटर चार्ट दिखाता हूँ। ये आप नोट कर सकते हैं पॉज करके, बट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बट यू कैन। मैं आपको इजी तरीके से समझाना चाहता हूँ। इधर चार्ट नहीं है, एनीवेज। ये देखिए, ये लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चार्ट है। बहुत डिफरेंट नेम्स है सोसाइटी में, कम्युनिटी में। कोई बोलता है लेवल ऑफ एनर्जी, मैं आपको कॉन्शियस, आपको गूगल में मिल जाएगा, आप इधर भी ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। तो देखिए जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो नीचे होता है, गिल्ट, एपैथी, फियर, और जो
बिगर हायर वाइब्रेशन बोलते हैं, हायर इमोशंस, जॉय, लव, रीजन, एनलाइटमेंट, वो सब। ठीक है, आपको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ फोकस करना है इधर। ठीक है, डिजायर, फियर, ग्रीफ। देखिए डिजायर नीचे है, क्यों नीचे है? बिकॉज it's kind of a negative emotion. I'm not saying इससे डरना है नेगेटिव, इट्स नॉट नेचुरल, इट्स नेचुरल। डिजायर का मतलब एक एक मात्रा में ज़रूरत है वो आपके लाइफ में। जैसे आपको समझा है, डिजायर इज ओनली रिक्वायर्ड इन द फर्स्ट स्टेप्स। बट अगर आप इधर ही अटके 125 डिजायर में, तो आपका मैनिफेस्टेशन आने में इट वुड बी हार्ड वर्क, वेरी हार्ड वर्क एंड लॉन्ग टाइम कंज्यूमिंग। लेकिन आप ऊपर उठ गए, एंगर, प्राइड, करेज, तो इट वुड बी मच ईजियर टू मैनिफेस्ट योर गोल। तो वही है जो मैनिफेस्टिंग कम्युनिटी में होता है ना, रेज योर वाइब्रेशन, वही वही स्टफ है इधर एक्चुअली। और आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। बट आपको समझना है कि डिज़ायर इट्स अ लो वाइब्रेशन काइंड ऑफ नेगेटिव, बट ऑल्सो यूजफुल। हाँ, डिज़ायर नहीं होने से हमारा सोसाइटी नहीं चलेगा। इट हैज़ इट्स मेरिट, ठीक है, उसके एडवांटेजेस है। समझ लिए कोई बहुत ही पुअर है, वॉर समझ ले, कोरिया, नॉर्थ कोरिया में कोई फंसा हुआ है, तो वो लोग शायद, या फिर जस्ट एग्जांपल दे रहा हो कि वो फियर में है, राइट? कोई कभी भी उनको डेथ मिल सकता है अपने लीडर से, तो कभी वो डिज़ायर नहीं करते, राइट? ठीक है, लेकिन नॉर्थ कोरिया से कौन निकल सकता है? जो डिज़ायर करता है। उसको शायद टीवी में दिख गया बाहर का वर्ल्ड कैसा है, अमेरिका कैसा है, इंडिया कैसा है, वट। तो अगर वो दिखेगा टीवी में, तभी तो वो डिज़ायर चाहत करेगा कि मुझे इधर से निकलना है, राइट? तभी तो गोल बनेगा, राइट? लेकिन वो अगर चाहत में ही अटक गया तो नहीं होगा। उसको एंगर में जाना होगा, उसे एंगर में जाना होगा अपने सिचुएशन के लिए। अरे भाई मैं कैसा ज़िंदगी जी रहा हूँ, भाई मेरा लीडर कैसा है, तो गुस्सा आना पड़ेगा। उसके बाद उसको करेज करेज से ही तो वो डर को काबू कर पाएगा और उधर से निकल पाएगा, समहाउ। तो जितना ऊपर उठेंगे, उतना it will be easier for him to get out of North Korea. It's an extreme example, but try to understand, it's just an example. और ये मैंने समझाया ग्लैमर क्या है। इट्स बेसिकली ऑरा पेटिना फ्लैश वी प्रोजेक्ट ऑन टू ऑब्जेक्ट एंड मेक इट बिगर देन लाइफ, वही समझाया था, राइट? आप अपने फरारी को, अपने गोल को ज़्यादा बिगर देन लाइफ बना लेते हैं। वो मिल गया तो मैं सुपर हैप्पी हो जाऊंगा, मेरा ज़िंदगी ठीक हो जाएगा, वो सब। तो वही है, वो नहीं करने वाला। ट्रूथ है कि वो आपको सुपर हैप्पी नहीं करने वाला। 2-3 महीने के बाद वो हैप्पीनेस चला जाएगा, या फिर शायद 1 हफ्ते के बाद, हु नोस, राइट? आपको पता चल जाएगा रियलिटी क्या है। जैसे एक इधर मस्त एक एग्जांपल मैंने रखा है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे ये सब निकालना है। हाँ ठीक है, ये एक मस्त एग्जांपल है। एक कंपनी में एक बंदा मैनेजर्स में भी, उसको प्रेसिडेंट बनना था कंपनी का। बहुत साल उसने मेहनत की। वो इमेजिन किया कि भाई मैं अगर प्रेसिडेंट बन जाऊँ कंपनी का, तो भाई सब लोग मुझे रिस्पेक्ट करेंगे, मुझे कार्स मिलेगा कंपनी का, लाइक कुछ एक अपना ही जलवा होगा। लेकिन जब उसे मिल जाता है वो पोजीशन समहाउ, उसे पता चलता है भाई कितना मेहनत है, भाई एगोनाइजिंग एनर्जी ड्रेन, मुझे रात तक काम करना पड़ता है। मुझे फॉरेन कंट्री जाना तो पड़ता है, लेकिन मैं अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। कंपटीशन है, एनवी है, मतलब लोग जलस है, एनिमीज बन रहे हैं अपने फैमिली। फिर उसे रियलाइज़ होता है उसका फैमिली उसे दूर जा रहा है क्योंकि वो टाइम नहीं दे पा रहा। तो उसका हेल्थ ख़राब हो जाता है। तो पता चला वो ग्लैमर बहुत कर रहा था ना, ग्लैमर प्रोजेक्ट कर रहा था इस गोल में, लेकिन रियलिटी वो है, वही चीज़ है। ठीक है, एनीवेज लेट्स गो टू द मेन थिंग, मीट ऑफ द वीडियो, राइट? द मीट ऑफ द वीडियो इज हम कैसे ग्लैमर और डिज़ायर को रिलीज करें। देखिए इधर एक्चुअली हमारे पास चार्ट नहीं है, बट यू हैव टू लिसन, ठीक है? आप अगर यू नो सुने, तो मैं आपको टेक्निक एग्जांपल आपको बोलता हूँ। तो ठीक है, फर्स्ट इस ये है, बट आई हैव टू फर्स्ट एक्सप्लेन द मेथड। द मेथड ऑफ लेटिंग गो, रिलीजिंग एंड सरेंडरिंग योर डिज़ायर इज, आपको फील करना होगा, ठीक है? हम अब बात करने जा रहे हैं लेटिंग गो कैसे करें, लेटिंग गो ऑफ डिज़ायर एंड ग्लैमर, रिलीज कैसे करें वो जो सप्रेस इमोशंस है, ताकि हम अपने मैनिफेस्टिंग गोल को मैनिफेस्ट जल्दी कर सके।
तो उससे पहले आपको समझना होगा अपने बॉडी में कुछ स्टोरेज डिवाइसेस जैसा कुछ चीज़ है। उसको एनर्जी सेंटर्स बोलते हैं कुछ लोग चक्रास बोलते हैं। मतलब इट्स रिलेटेड टू चक्रास, हाँ, एग्जैक्टली चक्रा नहीं है, बट उसी जगह में हमारे सप्रेस्ड इमोशन स्टोर रहते हैं। सप्रेस्ड इमोशन जैसे फियर हो सकता है, डर हो सकता है, एंगर हो सकता है, या फिर डिज़ायर हो सकता है, ग्लैमर, ये सब अपने बॉडी में स्टोर्ड है। माइंड में भी स्टोर्ड है, हाँ, मसल्स में स्टोर्ड रहता है। तो अगर हम उन बॉडी से इफ वी स्टार्ट रिलीज करना शुरू कर दे तो हम रिलैक्स फील करते हैं। फिर हम गुस्सा नहीं होंगे। इट्स लाइक पानी का बॉटल, जितना आप पानी का बॉटल खाली करे उतना हल्का हो जाएगा ना बॉटल। तो वैसे सेम है, आप हल्का फील करेंगे जब आप ये जो सप्रेस दबा हुआ इमोशंस अपने बॉडी में रिलीज करना शुरू करेंगे, और लाइफ थोड़ा अफोर्टलेस या ईजियर हो जाएगा हैंडल करने में। कोई अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है आपके लाइफ में जो होता है, तो वो हैंडल करने की शक्ति आ जाएगी आप में, क्योंकि आप रिलैक्स हो जाएंगे। और जो रिलैक्स माइंड सॉल्यूशन जल्दी निकाल सकता है। अगर आप टेंशन में रहता है तो कुछ दिमाग काम नहीं करता, राइट? दैट इज़ वन ऑफ द बेनिफिट्स। बट मेटाफिजिकल बेनिफिट्स भी होता है जो जिससे आप मैंने आपको समझाया था, आप ऐसा वाइब्रेशंस एमिट करेंगी आउटसाइड वर्ल्ड में, जिससे आप अच्छे अच्छे सर्कमस्टेंसेस अट्रैक्ट कर सके अपने लाइफ में। तो वही है भाई फंडा की डिज़ायर अपने बॉडी से रिलीज करो रिलेटेड टू योर गोल, ठीक है? हमारी बॉडी में बहुत सारे डिज़ायर्स होंगे, बट सबको एक साथ निकाल नहीं सकते। ये थोड़ा थोड़ा प्रोसेस है। समझिए फेरारी का ही मैं, इफ वो जो 20 साल तक डिज़ायर अटका हुआ था वो स्ट्रांग हो गया है ना। इट्स लाइक बहुत ही पानी जमा हो गया है भाई। तो मे बी 1 महीने, 1 हफ्ते, डिपेंड्स कितना इंटेंस हो गया है डिज़ायर, इतना दिन लगेगा रिलीज़ करने में। एनीवेज वो बाद में, पहले प्रोसेस समझते हैं। प्रोसेस है, आपको डिज़ायर फील करना होगा बॉडी में किस पार्ट में है। तो दिमाग में भी स्टोर्ड हो सकता है, दिमाग है फोरहेड पार्ट में, या फिर माउथ में भी फील होता है, दांत थोड़ा टाइट हो जाता है, जॉ टाइट हो जाता है, या फिर गले में फील कर सकते हैं जो थ्रोट चक्र है उस एरिया में, या फिर चेस्ट में फील कर सकते हैं, पेट में फील कर सकते हैं, और हाथ में भी, ठीक है? लेकिन फॉर स्टार्टर्स आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ चेस्ट में या फिर गले और दिमाग में फोकस कीजिए, ठीक है? बाकी छोड़िए, ये सब इतना कॉन्फ्यूज स्टार्टिंग में नहीं होना है। बाद में समझ जाएंगे, खुद ही समझ जाएंगे। ये इंट्यूटिव स्टफ है और ये नेचुरल चीज़ है, ठीक है? ये हम अनकॉन्शियसली करते हैं अपने लाइफ में, इसीलिए कुछ चीज़ें इजीली मैनिफेस्ट हो जाता है विदाउट यू इवन ट्राइंग, बिकॉज वो अनकॉन्शियसली आपने गलती से कर ही दिया मैनिफेस्ट। तो वो सब कॉम्प्लेक्स चीज़ें बाद में समझेंगे। तो कैसे पता चलेगा कुछ स्टोर्ड है इमोशन, कहाँ कैसे फील करें, राइट? तो मैं एक टेक्निक बताता हूँ, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। आप अपना ऐसा बोलिए आपको जो चाहिए। मुझे फ़रारी चाहिए, तो वो फ़ील करने की कोशिश कीजिए, ऐसा रिपीट कीजिए, हाँ। जैसे मैं बोलूँगा अपने आप को, मुझे फ़रारी चाहिए। अबे भाई मुझे फ़रारी मिल जाए तो क्या मस्त है, फ़रारी चाहिए, मुझे चाहिए, फ़रारी चाहिए, एक्टिंग कीजिए थोड़ा। फ़रारी चाहिए, मैं फ़रारी मिल जाए तो क्या मस्त है। और ये सपोज़ 20-30 टाइम्स रिपीट कीजिए, तब आपको चेस्ट में कुछ हैवीनेस फ़ील होगा, टाइट हो जाएगा, चेस्ट फूल जाएगा। या फिर मे बी थोड़ा हाथ थोड़ा आप हार्ट में टाइटनेस फील करें, माउथ में टाइटनेस फील करें, तो फील दैट टाइटनेस, मतलब रिपीट करते जाइए 50 या 40 टाइम्स में भी। ये हर वक्त करने की ज़रूरत नहीं है बाद में, जस्ट स्टार्टिंग में आपको मुझे फील मेरा काम है आपको वो स्टोर्ड इमोशन फील करवाना, अवेयरनेस में लाना। तो मुझे फराई चाहिए भाई, फराई मिल जाए तो क्या मस्त होगा भाई, क्या मस्त है। ये 10 बार रिपीट कीजिए, 20 बार, जब तक इमोशन फील ना हो किसी बॉडी पार्ट में। और अब क्या कीजिए, जब इमोशन आ जाए, शायद आपका चेस्ट फूल जाए या फिर अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी टाइट कुछ हो जाए, वो टाइटनेस रखने की कोशिश कीजिए, फाइट मत कीजिए, ठीक है? हम क्या करते हैं, जब भी ऐसा कुछ हैवी फीलिंग आ जाता है तो कुछ अलग डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं अपने आप को, और हटा देते हैं वो इमोशन, दबा देते हैं। दबाना नहीं, वही प्रॉब्लम, सप्रेस मतलब क्या है, दबाना। तो वो फील करने की कोशिश कीजिए, मतलब रहने दीजिए, फील भी नहीं करना है वो इमोशन, एटलीस्ट रहने दीजिए। वो अपने आप को दबा मत दीजिए, और रहने दीजिए वो इमोशन। और 10 सेकेंड, 15-30 सेकेंड ट्राई कीजिए, रहने दीजिए, ऑटोमेटिकली वो फेड होना स्टार्ट हो जाएगा, वो चला जाना शुरू कर देगा। जैसे पानी
खाली करते हैं पानी बॉटल, हल्के हल्के से खत्म एम्प्टी होता जाता है, राइट? तो वैसे ही आपका इमोशंस एम्प्टी हो जाएगा, और 30 सेकेंड, 15, 10 सेकेंड, मे बी 5 सेकेंड के बाद तो आप थोड़ा रिलीफ फील करेंगे, ठीक है? और आप फिर से ट्राई कर सकते हैं, मुझे और फिर से वो रिपीट कीजिए, मुझे फरारी चाहिए भाई, फरारी, आई वांट फरारी ब्रो। वो शायद इमोशन फिर से आ जाए, तो फिर से वही टेक्निक रहने दीजिए, उस इमोशन को, वो टाइटनेस को, वो हैवीनेस को उस बॉडी पार्ट में। मे बी दो बॉडी पार्ट में वो इमोशन फील हो, जैसे हाथ में भी एक साथ टाइटनेस और चेस्ट में भी एक साथ टाइटनेस होने लगे, तो रहने दीजिए दो दो बॉडी पार्ट में। हम्म, और 30 सेकेंड या 5 सेकेंड, 10 सेकेंड रहने दीजिए, जितना देर तक वो इमोशन रहना चाहे। यू हैव टू अंडरस्टैंड, वो इमोशन आप नहीं हो, वो एक बॉडी में स्टक, जैसे एक क्रीचर जैसा है, ऐसा समझिए। उसे आप एक सांस लेने दीजिए, वैसे समझिए, ठीक है? अगर आप बार 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 ये इमोशन दबाते जाएंगे तो आप अपने आप को ही, अपना ही नुकसान कर रहे हैं, ठीक है? अभी जब मैं बोलता हूँ मुझे फरारी फॉर चाहे 50 टाइम्स 40 टाइम्स, वो इमोशन बाहर निकल के आता है, वो क्रीचर बॉडी में वो सांस ले पाता है। और मैं अगर इस क्रीचर को सांस लेने दूँ तो वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे मेरे बॉडी को लीव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है? हमारा गोल वो होना चाहिए। तो ये एक्सरसाइज आप हर दिन कीजिए, जितना जब टाइम मिले कीजिए। मे बी लाई डाउन होके कर सकते हैं, या फिर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कार में है, नॉट वाइल्ड ड्राइविंग, नेवर डू वाइल्ड ड्राइविंग और समथिंग, जस्ट कहीं रिलैक्स स्टेट में है तो आप रिलीज कीजिए इसी टेक्निक को। अगर आपको फिर भी इमोशन बॉडी में सेंस करने में मुश्किल आ रही है तो और एक टेक्निक है। ये टेक्निक नहीं, बेसिकली जैसे कैसा बोले, डे बाय डे आपको एक्चुअली इमोशंस फील होता है, बट यू आर नॉट ट्रेन्ड इनफ, आप इतने अवेयर नहीं है कि आप अपने इमोशंस को उस समय लेट आउट कर सके, बट इट्स अ नेचुरल एबिलिटी। लेकिन आप लोग मोस्ट ऑफ पीपल, इवन आई वाज, कि मैं अपने आप को अनकॉन्शियसली ट्रेन कर चुका हूँ कि सप्रेस इमोशन कैसे सप्रेस करे। तो आप एक अनादर मेथड यूज़ कर सकते हैं, जो है आप पिक्चर्स देखिए, जो चीज़ चाहिए आपको, अपना डिज़ायर फील करने की कोशिश कीजिए, वो चाहत कोई शायद आप वीडियो देखिए, आपको जैसे अमेरिका जाना है तो शायद आप थोड़ा व्लॉग्स देखिए, वो देखिए, तो तब क्या होता है, आपको वो चाहत तब फील होगा, तो भाई अगर मैं उस जगह होता क्या मज़ा आ जाता, तो वो फील ऑटोमेटिकली बॉडी में कहाँ वो फील हो रहा है वो देखिए। और वो सेंटेंस फिर से रिपीट कीजिए, भाई मुझे और मिल जाए, 10 बार रिपीट कीजिए जब तक वो इमोशन फील ना हो, ठीक है? इवन आपको बोलना भी नहीं है, आप दिमाग में भी वो सेंटेंस रिपीट कर सकते हैं। अगर आप किसी बाहर है और अगर आप ऐसे ही बकबकाने शुरू कर दे फॉर्मेशन की तरह, तो मे बी इट विल बी वियर्ड, राइट? तो आप दिमाग में भी वो सेंटेंस रिपीट कर सकते हैं, वो आ जाता है। तो वो सही है। बाकी स्लोली स्लोली आप खुद ही सेंस कर लेंगे कहाँ कहाँ टाइटनेस होता है, लेग्स में भी होता है एक्चुअली। जब आप लाई करें तो ज़्यादा अच्छे से सेंस कर पाएंगे वो चीज़। बट अब मैं कभी कभी तो वॉकिंग में भी आजकल रिलीज़ करता हूँ, तो इट डजेंट मैटर। अब आप खुद ही इंटुइटिवली सीख जाएंगे, ऑनेस्टली बोलूँ तो। आप जस्ट स्टार्टिंग में चेस्ट में और गले और दिमाग में फोकस कीजिए, जैसे आप टेंशन में रहते हैं, राइट? तब आपका फोrehead टाइट हो जाता है ना, वही एग्जैक्टली वो इमोशन अभी सरफेस हो रहा है, अवेयरनेस में आ रहा है, राइट? लेकिन डिफरेंस है कि वो एक इवेंट ने ट्रिगर कर दिया है। जैसे कैसे बोलो, किसी ने आपको गाली दिया, आपको बहुत ऑफेंसिव फील हुआ, राइट? तब आप दिमाग में टाइटनेस आ जाता है, राइट? बिकॉज उस इवेंट ने आपके जो सप्रेस्ड इमोशन को थोड़ा बॉडी में सरफेस करवा दिया है, अवेयरनेस में ला दिया है। तो वो एक मौका भी है, हर एक प्रॉब्लम, हर एक सिचुएशन जो आपको गुस्सा दिलाए, दर्द दिलाए या फिर दुख दिलाए, वो सब एक्चुअली आप अपने एडवांटेज में यूज़ कर सकते हैं। सोचिए ये मेथड की मान कितना इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ के प्रॉब्लम सिचुएशन को हैंडल करने में भी, मैनिफेस्टिंग करने में भी। तो ये बेसिकली ऑल इन वन मेथड है, समझ रहे हैं? बट मैं समझता हूँ कि मे बी और एक्सप्लेनेशन ज़रूरत है किसी लोगों को, बट ये बहुत ही सिंपल मेथड है। बट द थिंग इज, हमारे दिमाग में बहुत सारे ब्लॉक्स और प्रोग्रामिंग है, जिसके कारण इसका सिंप्लिसिटी समझना मे भी कुछ लोगों के लिए हार्ड हो सकता है।
तो बेसिकली डिज़ायर आपको समझा दिया, राइट? सेकंड पार्ट है ग्लैमर। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है बट समझ सकते हैं आपको, ये कोर है, अभी मीट का बात चल रहा है, राइट? तो ये फाइनल थिंग है, डाइसेक्टिंग द ग्लैमर। ग्लैमर डाइसेक्टिंग मतलब बेसिकली वही है, सरेंडर है, कंफ्यूज मत होइए। तो कैसे ग्लैमर डाइसेक्ट करें? तो जब आप डिज़ायर फील कर रहे हैं, जो मैंने समझा है बॉडी में, तो तभी आप ये अपने आप को क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? अगर मुझे जब मैं डिज़ायर फ़ील कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप को पूछ सकता हूँ, अगर मुझे फ़रारी मिल गया तो उसके बाद मुझे क्या चाहिए? व्हाट देन? उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? तो और आपको सुनना होगा, अपने ब्रेन के रिस्पॉन्स को सुनना होगा, अपने दिमाग के रिस्पॉन्स को सुनना होगा, क्या उसने रिस्पॉन्स देता है। तो द थिंग इज़, मुझे फ़रारी चाहिए, ठीक है? मैंने फ़ील किया, मैंने अपने आप को फिर पूछा, उसके बाद मुझे क्या चाहिए? तो मैं बोलूँगा उसके बाद मुझे अपने फ्रेंड्स को दिखाना है, वो फ़ील कीजिए, ठीक है? मुझे फ्रेंड्स को दिखाना है, वो सेंटेंस फ़ील कीजिए। उस सेंटेंस में शायद डिज़ायर भी है। फिर उसके बाद क्या, मुझे उस गाड़ी को अपने लॉन्ग ड्राइव में लेके जाना है, वो भी एक डिज़ायर है, वो डिज़ायर फ़ील कीजिए। तो समझ रहे हैं, एक डिज़ायर के अंदर भी बहुत सारे सब डिज़ायर है। वो इम्पोर्टेंट नहीं है बट अगर आप डीप लेवल में जाना चाहे तो वो है। तो उसके बाद मुझे लॉन्ग ड्राइव में जाना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मुझे वो थोड़ा मॉडिफाई करना है फरारी। उसके बाद क्या, फिर ब्रेन रिस्पॉन्ड देगा, उसके बाद मैं खुश रहूँगा। समझ रहे हैं? मैं उसके बाद खुश रहूँगा। वो सेंटेंस एक्चुअली ग्लैमर, सॉरी, वो सेंटेंस डिज़ायर नहीं है दिस टाइम वो एक ग्लैमर है। मुझे अगर फरारी मिल जाए तो मैं खुश रहूँगा, वो खुश रहूँगा, निकल गया है तो आप पॉजिटिव इमोशन फील करेंगे इस समय, शायद हैप्पीनेस फील हो, क्योंकि हम आप सपना देख रहे हैं, राइट? तो वो भी पॉजिटिव इमोशन भी फील कीजिए आप। शायद थोड़ा अच्छा लगे फील करने में, बट फील कीजिए अभी, भाई मैं बहुत खुश हो जाऊँगा वो मिले से वो। और धीरे धीरे लेट गो करना शुरू कीजिए। देन हो गया, उसके बाद पूछिए उसके बाद क्या? अगर मैं खुश हो गया फेयरिंग, उसके बाद मुझे क्या चाहिए? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? तो आप बोलेंगे मुझे उसके बाद शांति मिलेगा। तो वो भी फ़ील करें, मुझे उसके बाद शांति मिलेगा, भाई शांति मिलेगा, शांति मिलेगा। वो भी अगर लेट गो हो गया, खाली हो गया, उसके बाद पूछिए देन व्हाट? देन आई विल फील एक्साइटेड। ओ भाई एक्साइटमेंट लगेगा, एक्साइटमेंट लगेगा। फिर देन व्हाट पूछिए, फिर आपको शायद ऐसा रिस्पॉन्ड मिले, भाई मुझे पता नहीं उसके बाद क्या है, भाई कुछ नहीं होगा चाहिए, भाई आई डोंट नो व्हाट। उसके बाद आपका शायद आइडियाज़ चला जाए, माइंड रिस्पॉन्ड करना बंद कर दे। उसका मतलब आपको पता चल गया ट्रूथ क्या है, भाई ये सब सिर्फ मोह माया है। बेसिकली वो स्टेट में पहुंचना है। तो ये सब में थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ लोगों का शायद 2-3 दिन में हो जाए, डिपेंड्स अपॉन हाउ स्ट्रॉन्ग द डिज़ायर इज, समझ रहे हैं? और जब आपका फुल्ली सरेंडर हो जाए, सारे इमोशंस फुल्ली खाली हो जाए डिज़ायर उस गोल के रिलेटेड, तो ऑटोमेटिकली वो गोल मैनिफेस्ट हो जाएगा, समझ लीजिए। या फिर वो उस पाथ में होगा, वो गोल आ रहा है आपके पास, वो पूरा आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और आपका वो जो बर्डन है ना, वो टेंशन वो चला जाएगा। भाई क्या मस्त फील होता है जब डिज़ायर आप सरेंडर कर देते, ट्रस्ट में। इवन अभी आप फील कर सकते हो, आप ये एक्सरसाइज खुद कीजिए, तो 5 मिनट, 3 मिनट डिज़ायर रिलीज कीजिए और आप अपने आप को फील कीजिए, भाई क्या मस्त लगता है। और स्टार्टिंग में जितना इंटेंस आपका डिज़ायर है, तो उतना थोड़ा मे बी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बिकॉज़ यू आर नॉट यूज्ड टू इट। तो थोड़ा ट्राई कीजिए, बिकॉज़ हमारा माइंड ईगो जो बोलते हैं ना, वो हमेशा ट्राई करता है ये सब अवॉइड करे, सप्रेस करने की कोशिश करता है, हर मौका देखता है, ठीक है? आपका ये बैटल होगा ईगो के साथ। तो ये एक्सरसाइज कीजिए, और इस जर्नी में, इस एक्सरसाइज जो ये लेटिंग को जितने बार यूज़ करेंगे, एट सम पॉइंट आपका ईगो में भी आपको ट्रिक करने की कोशिश करे कि ये सब काम नहीं करता है, ये सब बकवास है। तो एट दैट मोमेंट उसका मतलब आपको समझना होगा कि ये टेक्निक काम कर रहा है, ठीक है? एनीवेज दैट वाज द वीडियो गाइस। आपको डिज़ायर रिलीज करना और ग्लैमर रिलीज करना है, अगर आपको आपका वो चाहिए, मैनिफेस्टेशन चाहिए। और वही है गाइस, ट्रूथ, ये अफर्मेशन, सॉरी, रोबोटिक अफर्मेशन, सब्लिमिनल विजुअलाइजेशन, वो सब ठीक है,
वो सब होता है आपका डिसीजन, इंटेंशन यूनिवर्स में पुट आउट करने के लिए काम आता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद कोई लेटिंग गो का बात नहीं करता। लेटिंग गो ही एक सीक्रेट स्टफ है जो आपको आपका चीज़ दिला सकता है। लेटिंग गो मतलब बेसिकली यूनिवर्स को दे देना है, अपना जो उसको बोल देना है कि भाई मेरा जो ये बर्डन है ना, डिज़ायर है, तुम्हारा काम है, ये मेरा काम नहीं है। मैंने अपना काम कर दिया जो था, विजुलाइज करना और वो सब करना। बाकी तुम रास्ता दिखाओ, तुम डायरेक्शंस दिखाओ, तुम वो करो। मैं अगर कोई एक्शन लेना इम्पोर्टेंट जिससे मेरा मैनिफेस्टेशन हो, वो तुम मेरे को मूव करवा दो। तो जो भी होना है आपके मैनिफेस्ट करने में, सब कुछ हो जाएगा। इट विल फील अफोर्टलेस, बट फर्स्ट यू हैव टू लेट गो। वही है गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, तो सब्सक्राइब कीजिए गाइस, आई रिक्वेस्ट यू। बहुत वीडियोज़ आ रहे हैं। और प्लीज़ कमेंट बिलो, कुछ भी कन्फ्यूजन है आप फील फ्री कीजिए कमेंट करने के लिए। मैं ईमेल भी छोड़ूंगा शायद। uh, अगर ये वीडियो चैनल चला तो मैं मे बी इंस्टाग्राम कुछ बना दूंगा अकाउंट, तो आप मैसेज कीजिए। अभी ईमेल आईडी है, वहाँ टेक्स्ट कीजिए और इधर बिंदास कमेंट कीजिए अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये लॉन्ग वीडियो है बट इट वाज नेसेसरी। मैं और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। ये सब मे बी और बहुत कुछ सीखना है इसमें। बट ये अगर ये वीडियो आप समझ गए, आप रिपीट कीजिए वीडियो में भी, तो आपका सॉर्ट आउट हो गया ब्रो। लाइक मैनिफेस्टेशन, समझ रहे हैं? यही आपको, यही सीक्रेट था, यही की था। उसके बाद आपका बहुत साल बच जाएगा। अ, तो वही है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मे बी रेजिस्टेंस वो क्या है, कैसे हम रेजिस्टेंस हटाए, और कैसे वो ब्लॉक करता है मैनिफेस्टेशन को, वो भी समझेंगे। रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है अगर मैं समराइज कर लूँ। ये बेसिकली वही फियर, एंगर, ये सब है रेजिस्टेंस, समझ रहे? डिज़ायर, फियर, ग्रीफ, एंगर, ये 200 के नीचे जो भी है वो सब रेजिस्टेंस बोलते हैं वो इमोशंस को। वो आप सेम टेक्निक यूज़ करके रिलीज कर सकते हैं। बट मेन तो यही था मैनिफेस्टेशन रिलेटेड। एनीवेज गाइस, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, एंड मोर वीडियोस कमिंग सून। एंड लेट मी नो कैसा लगा वीडियो। ओके, गुड बाय, सायोनारा, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।